Everyone, today we are going to start the next chapter of physics, that is magnetic effect of electric current. Before we go in this chapter further, we are going to study some common terms that will be used in this chapter, that is magnet. So what is magnet? Magnet is a substance which attracts the pieces of iron, nickel, cobalt and steel. और मैग्नेट कोई नया टर्म नहीं, सबने मैग्नेट देखी होगी, उसको एक्सपीरियंस भी किया होगा, ठीक है। तो मैग्नेट की अगर शेप्स की बात करें, वैसे तो मैग्नेट नॉर्मली हर शेप्स में मिल जाती हैं, लेकिन जो कॉमनली अगर हम मैग्नेट जो हम स्टडी करते हैं जिनके बारे में शेप्स के अकॉर्डिंग, तो उन मैग्नेट्स को 3 डिफरेंट शेप्स के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया हुआ है। दीज आर बार मैग्नेट इन द शेप ऑफ ए क्यूब और क्यूबाइड, सेकेंड सर्कुलर मैग्नेट in the form of a disc, and a U-shaped magnet in the form of, again as you can see, then a U-shaped magnet. सर्कुलर मैग्नेट सबने कॉमनली देखी होगी, जनरली स्पीकर्स वगैरह में या टीवी वगैरह में जो होते हैं उसमें सर्कुलर मैग्नेट यूज होती है। नाउ यूजेस ऑफ मैग्नेट्स, मैग्नेट्स के जनरली यूजेस में मैग्नेट्स इन द फॉर्म ऑफ टॉयज वगैरह में यूज करते हैं, खिलौने वगैरह में। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर्स की जो स्ट्रिप होती है, जैसे आप क्लोज करते हैं रेफ्रिजरेटर को, एकदम से आगे चिपक जाता है उस पर, वहाँ पे यूज़ करते हैं। मोटर्स हो गई, जनरेटर्स हो गए लार्ज स्केल पे, तो वहाँ पे हम मैग्नेट्स को यूज़ करते हैं। नाउ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। नाउ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है? एक कॉमन एक्सपीरियंस है, जब मैग्नेट्स वगैरह जब घर में होती हैं तो हम ये सब करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 मैग्नेट्स हैं, उन दोनों मैग्नेट्स को अगर हम पास में लाते हैं तो एकदम चिपक जाती हैं वो आपस में, ठीक है। या फिर आपने एक मैग्नेट रखी हुई है और दूसरी मैग्नेट आप लेके आए तो वो उसको रिपल करती है। अब मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल कोई हमारे पास एक मैग्नेट है, एक दूसरी मैग्नेट कुछ डिस्टेंस पे रखी हुई है। अब क्या होगा अगर फॉर एग्जांपल यानी मैग्नेट यहां पे है, दूसरी मैग्नेट आपने यहां पे रखी हुई है, क्या कर रहे हैं आप? इस वाली मैग्नेट को उसके पास में लेके आए, आप उस मैग्नेट को पकड़े हुए हैं, तो आपको किसी भी तरह का फोर्स वगैरह एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। आप इस मैग्नेट को थोड़ा सा और पास लेके आए, और जैसे ही आप इस मैग्नेट को इस वाले पॉइंट पे लेके आए तो आपको लगा कि ये मैग्नेट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है या फिर क्या कर रही हैं? रिपल कर रही है। इट मीन्स कि अभी तक ये जो मैग्नेट थी, इन दोनों मैग्नेट्स, जब याली मैग्नेट यहाँ पे रखी हुई थी तो उस टाइम पे कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही आप उस मैग्नेट को थोड़ा सा पास में लेके आए तो वहाँ पे एक टाइप का अट्रैक्शन या रिपल्शन शुरू हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नेट है उसकी अपने चारों तरफ एक फील्ड है, जहां तक वो मैग्नेटिक दूसरे सब्सटेंस से फोर्स अप्लाई करेगी, तो दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ए रीजन सराउंडिंग ए मैग्नेट इन विच अदर मैग्नेटिक सब्सटेंस एक्सपीरियंस अ फोर्स। क्लियर? रिपीटिंग वंस अगेन, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? A region surrounding a magnet in which other magnetic substance experience a force. ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है किसकी वजह से? दैट इज मैग्नेट्स के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, और जो मैग्नेटिक फील्ड जिस चीज की वजह से है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नाउ द क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन राइजेस, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? सो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल कोई मैग्नेट, यहां पर मैंने ली एक बार मैग्नेट, इसके पोल्स नॉर्थ एंड साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन? लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं विच स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल। So what are magnetic field line? These are the lines of forces which starts from north pole and end at south pole. ठीक है। अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में हम और डिस्कस करेंगे। क्लियर?
नाउ स्टूडेंट्स, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया मैग्नेट के बारे में, उसके बारे में कुछ चीज़ और अभी डिस्कस करेंगे। जैसे कोई सी भी मैग्नेट सही, जैसे अभी मैंने यहाँ पे 3 डिफरेंट मैग्नेट्स ली थी, बार मैग्नेट, सर्कुलर मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट, और भले से किसी भी तरह की मैग्नेट हो, सभी मैग्नेट्स कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज फॉलो करती हैं। उन कॉमन प्रॉपर्टीज को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, ए मैग्नेट ऑलवेज हैव 2 पोल्स। हमेशा मैग्नेट के कितने पोल्स होंगे? 2 पोल्स, चाहे वो किसी भी शेप में हो, कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी स्मॉल हो। अगर इसी मैग्नेट को बीच में से कट कर दिया जाए तो क्या होगा? अगेन इसमें 2 पोल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो हमेशा मैग्नेट के 2 पोल्स होंगे, चाहे वो कितनी स्मॉल हो या फिर कितनी भी बड़ी हो। सो ए मैग्नेट ऑलवेज हैव 2 पोल्स। क्लियर? नेक्स्ट, second property, like poles repel each other, unlike poles attract each other। मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2 मैग्नेट्स, ये साउथ पोल, ये भी साउथ पोल। अगर आप उन दोनों मैग्नेट्स को पास में लाएंगे तो ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे से दूर चली जाएंगी। जैसे आपने करके भी देखा होगा, मैग्नेट्स को कभी कभी क्या होती है, पास में लाए मैग्नेट, वो दोनों मैग्नेट को एक दूसरे से दूर चली जाती है। तो दूर वो इसलिए जा रही है, इसका मतलब दोनों के सेम पोल्स हैं, चाहे वो नॉर्थ नॉर्थ हो या फिर साउथ साउथ हो। सिमिलरली अगर अनलाइक पोल्स हैं, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ, एक का साउथ पोल है एक का नॉर्थ पोल, तो वो दोनों मैग्नेट आपस में करेंगी, अट्रैक्ट करेंगे। सो लाइक पोल्स रिपल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर? थर्ड प्रॉपर्टी, a freely suspended magnet align itself in north and south direction। अब freely suspended का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये बार मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इसको मैं धागे से बांध के ऐसे छोड़ दूँ और थोड़ी देर के बाद इसको मैं डिस्टर्ब करूँ, हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद ये अपने आप किसी डायरेक्शन में आके रुक जाएगी, और वो जिस डायरेक्शन में आके रुकेगी वो डायरेक्शन होगी अर्थ की नॉर्थ एंड साउथ। और ये हर बार ऐसी होगा। आप इस वाली मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करके जितनी बार भी हिलाएंगे इस मैग्नेट को, तो ये थोड़ी देर के बाद हमेशा सेम ही पोजीशन में आके रुकेगी। तो दिस प्रॉपर्टी इज ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट align itself in north and south direction। So we have studied 3 properties. First, a magnet consists of 2 poles. Second, like poles repel each other, unlike poles attract. And third, a freely suspended magnet aligns itself in north and south direction। Clear? Now next part. And again the important one, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरली इस वाले टॉपिक पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। देखिए स्टूडेंट, 2 टॉपिक्स हैं, उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो मैंने आपको बताया ये वाला पार्ट, ये प्रॉपर्टीज है मैग्नेट की, और मैं जो आपको अब बताने वाला हूँ, दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो दोनों टॉपिक्स एकदम डिफरेंट है। क्लियर? बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक चीज़ बता रहा हूँ जो उसमें हम यूज़ करेंगे, दैट इज व्हाट इज मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास ऑलमोस्ट सबने सुना होगा उसके बारे में। एक ऐसी डिवाइस
जो हमें नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन के बारे में बताती है। अ डिवाइस विच हेल्प अस टू चेक वेयर आर दी नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ दी अर्थ। एक डिवाइस होती है, उसमें मैग्नेट की निडल होती है जो हमें डायरेक्शन को बताने में हेल्प करती है। क्लियर? नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फर्स्ट प्रॉपर्टी, magnetic field lines starts from north pole and end at south pole outside the magnet, and inside the magnet they move from south to north, that is they form circular loop. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना ही कभी स्टार्ट होती ना ही खत्म होती हैं, दे फॉर्म अ सर्कुलर लूप। ठीक है, लाइक दिस ओनली। North to south. The first property, magnetic field lines starts from north pole and end at south pole. Second property, magnetic field lines come closer near the poles and they are separated at other places. क्या मतलब है इस चीज का? Now, second property is magnetic field lines come closer near the poles. That is poles पे तो पास पास आ रहा है, लेकिन और जगह पे कैसी है, थोड़ी सी दूर दूर है। This is the second property. Magnetic field lines come closer near the poles and they are separated at other places. And third property, and the important one, important इस वजह से क्योंकि इस पे जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, that is third property is magnetic field lines never intersect each other. जैसे यहाँ पे मैंने फिगर बनाई है और यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट करते हुए दिखाया हुआ है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी नहीं है। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो वी हैव डन द थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फर्स्ट, दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल। सेकेंड, magnetic field lines come closer near the poles and they are separated at other places. And third one, two magnetic field lines never intersect each other. Now, what is the reason behind why two magnetic field lines never intersect each other? For this, for example, we have a magnet. इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे अगर हम एक रखें मैग्नेटिक कंपास, तो मैग्नेटिक कंपास क्या होगा, एक डायरेक्शन बताएगा, और मैग्नेटिक कंपास की डायरेक्शन फॉर एग्जांपल ये है। हमने कहा कि फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करती है। अगर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन और है वो ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, अब इस वाले पॉइंट पर डायरेक्शन क्या हो गई, ये हो गई डायरेक्शन। पर ये याद पता होना चाहिए हमको कि एक पॉइंट पे मैग्नेटिक कंपास कभी भी दो डायरेक्शन नहीं दिखा सकता क्योंकि उसके अंदर एक की निडल है। लेकिन अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब मैग्नेटिक कंपास को दो डायरेक्शन दिखाने चाहिए। बट सिंगल पॉइंट पे मैग्नेटिक कंपास कभी भी दो डायरेक्शन शो नहीं कर सकता। तो दैट्स व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर? अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, सिंपल आंसर, बिकॉज इफ दे विल इंटरसेक्ट then magnetic compass will show two direction at one point and which is not possible. Clear? One more question regarding this. जैसे अभी हमने इस वाली प्रॉपर्टी में डिस्कस किया
कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर नियर द पोल्स एंड दे आर सेपरेटेड एट अदर प्लेसेस। इसका एक कॉमन एक्सपेरिमेंट भी हम लोग कर सकते हैं घर पे ही। ठीक है, आप क्या लीजिए, जो भी आपके पास अगर बार मैग्नेट जनरली घर मिल जाती है, कुछ टुकड़ा वगैरह पड़ा हो मैग्नेट का, और एक कोई आयरन का पीसेस का बॉक्स हो या पिंस वगैरह का बॉक्स हो, उसमें क्या करिए आप उस मैग्नेट को डाल दीजिए और डालने के बाद आप उस मैग्नेट को बाहर निकालिए। तो आप क्या देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो आयरन पिंस हैं वो पोल्स पे चिपकी होंगी और सबसे कम बीच में चिपकी होंगी। रीज़न क्या है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज़्यादा पास यहीं पे है, सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड यहीं पे है। इसी वजह से जो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो सबसे ज़्यादा पास कहाँ पे होती हैं? पोल्स पे, और जगह पे कम। इसी वजह से मैग्नेट की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा पोल्स पे होती है। दैट इज, अगर पूरी मैग्नेट है हमारे पास जो भी, उससे हम पूरा आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ पे है इसकी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, दैट इज एट दी पोल्स। क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो आई होप आपने इतना टॉपिक पूरा समझ लिया होगा। क्लियर? वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज, अब जब आप वाला चैप्टर अपना लिखना शुरू करें तो अगेन जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में प्रॉपर तरीके से नोट्स वगैरह बनाए हैं, इस वाले चैप्टर के भी जितने भी मैंने अभी डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, डायग्राम्स जो आपको बताया है, इसको भी प्रॉपर तरीके से आपके प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए, नीट एंड क्लीन, फिगर भी सारी के सारे साफ बना के अपना पूरा काम क्या करिए आप लोग कंप्लीट करेंगे। क्लियर? और इसके आगे का टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।